गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों में बच्चों की देखभाल कैसे करें और गर्मी में ऐसी कौन सी गलतियां बिल्कुल भी ना करें जिससे बच्चों को बीमार होना पड़े। तो सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि अपने बेबी की केयर कैसे करें इस गर्मी में। अगर आपके बच्चे की ये पहली गर्मी है तो और भी ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन की। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि बच्चों के पानी की कमी ना होने पाए, क्योंकि गर्मी में कॉमन प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन होना। तो इससे बचने के लिए हमें बच्चों को थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ का है तो उसको पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना है, सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। या फिर आप फार्मूला मिल्क देते हैं तो आप उसको फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। तो बच्चों को पानी बिल्कुल भी ना पिलाएं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं कि पानी पिला दो, इतनी गर्मी है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों को सिर्फ माँ का ही दूध देना है। माँ को ये ध्यान देना चाहिए कि वो खुद को हाइड्रेट रखे और खूब सारा पानी पिए। दिन में 2 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं। तो इससे जो है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को जो पानी की आपूर्ति होती है वो आपके ब्रेस्ट मिल्क से ही होती है। स्टार्टिंग का जो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे पीते हैं तो उसमें 90% पानी ही होता है। तो जो बच्चों की पानी की कमी होती है वो वहीं से पूरी होती है। तो माँ को इसका खास ध्यान देना है कि उनको जो है कि पानी ज़रूर पीना है अच्छे से, जिससे कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होने पाए। तो डिहाइड्रेशन के कुछ साइन हैं, जैसे बच्चा दिन में 7 से 8 बार यूरिन पास करता है और रात को 3 से 4 बार। तो अगर बच्चा इतना यूरिन पास नहीं कर रहा है और उसके यूरिन का कलर डार्क येलो है तो इसका मतलब बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। और इस टाइम पे बच्चों की जो एक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए बच्चे को अधिक से अधिक ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। थोड़े थोड़े गैप टाइम पे उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए, जिससे उसको पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। और नेक्स्ट टॉपिक है मालिश। तो गर्मी के मौसम में बच्चों की मालिश ऐसे ऑयल से करें जो स्टिकी ना हो, बिल्कुल भी चिपचिपा ना हो और जिसकी तासीर बिल्कुल ठंडी हो। इसके लिए आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। नारियल का तेल गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है और जिन बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है उनके लिए और भी अच्छा है। ये ऑल स्किन टाइप है तो इससे आप मालिश कर सकते हैं। और अगर आप दिन में सुबह के टाइम पर मालिश कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट बाद बच्चे को अच्छे से नहला दें, क्योंकि ज़्यादा देर तक ऑयल बच्चों के शरीर पे रह जाता है तो इससे उनको रैशेस भी हो सकते हैं और गर्मी भी उनको बहुत ही लगती है। तो इसके लिए आप उनको सुबह के टाइम पे नहला दें। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसीना होता है और कुछ बच्चों को थोड़ा कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। तो अगर आपके बच्चे को पसीना ज़्यादा है तो इससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बेबी के लिए इस एसी, कूलर या फिर फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उनको जो हवा लगती है वो डायरेक्ट ना लगे। अगर बच्चे को एसी वाले रूम में रख रहे हैं तो उन्हें 2 लेयर वाला कपड़ा ज़रूर पहना है। और अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ का है, यानी 6 मंथ से कम का है, तो उनको फुल बाह का कपड़े पहना है, पूरा उनका जो है कि शरीर ढका रहे। अगर बहुत छोटा है तो आप उसको मोजे भी पहना सकते हैं, क्योंकि उनको जो है ठंड लगने का भी डर रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि गर्मियों में बच्चों को कौन से कपड़े पहनाएं। तो गर्मी के मौसम में बच्चों को कॉटन के कपड़े पहनाने चाहिए और कपड़े बिल्कुल ही ढीले पहनाएं, इससे बच्चों को गर्मी कम लगती है। गर्मियों में बच्चों को सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल भी ना पहनाएं, क्योंकि ये कपड़े बच्चे के पसीनों को सोख नहीं पाते हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस होती है। इस वजह से बच्चे जो है कि अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा रोने भी लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को कॉटन के कपड़े या फिर सूती के कपड़े ही पहनाएं गर्मियों में। गर्मियों में बच्चों का सिर गर्म होता है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इस टाइम पर बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, जिसके कारण उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर की तरफ ज़्यादा होता है, जिससे कि उनका सिर गर्म हो जाता है। तो आप उनके बॉडी का टेम्परेचर चेक करें। अगर वो 99 डिग्री सेल्सियस से कम है तो बच्चे को फीवर नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। इस टाइम पे बच्चों का सिर गर्म हो जाता है, तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक है कि गर्मी के मौसम में बच्चों को अक्सर करके हम नहलाने के बाद पाउडर लगाते हैं, तो ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ठंडी में लगाते थे वो ठीक है, लेकिन अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो पाउडर बच्चों को बिल्कुल भी ना लगाएं। नहाने के बाद भी अगर बच्चों को घमौरियाँ हो रही हैं तो भी पाउडर उनको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पाउडर लगाने से बच्चों के स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और घमौरियाँ और भी बढ़ जाती हैं। तो इससे गर्मी के मौसम में पाउडर को अवॉइड करें। गर्मी के मौसम में बच्चों को धूप दिखाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें छोटे बच्चों को
सुबह 10 से 4 बजे के बीच में बाहर नहीं लेके जाना है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि बच्चों को डायरेक्ट उसका जो असर पड़ता है उनके स्किन पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर हमें बच्चों की जो विटामिन D3 की कमी भी पूरी करनी है तो उसके लिए हम बच्चों को सुबह का धूप दिखा सकते हैं। उसके लिए हमें डायरेक्ट उनको धूप में नहीं लेके जाना है, ऐसी जगह रहना है जहाँ पे धूप थोड़ी छन कर आए, और 10 मिनट के लिए हम बेबी को लेकर वहाँ पे बैठ सकते हैं। उससे ज़्यादा आप ना रहें धूप में। और अगर आप बेबी को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो इस टाइम पे बच्चों को फुल स्लीव का कपड़ा ज़रूर पहनाएं। और इस टाइम पे बच्चों को बहुत डार्क कलर के कपड़े पहनाने से बचें, जैसे कि ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर का कपड़ा अभी गर्मियों में अवॉइड करें। के मौसम में जितना हो सके उतना कम डायपर का इस्तेमाल करें। आप रात को सिर्फ बच्चे को सोते टाइम डायपर पहना के सुलाएं, उसके बाद दिन में आप उनको क्लोथ डायपर पहना के रख सकते हैं। वो कंफर्टेबल भी रहता है और इससे बच्चों को रैसेस भी नहीं होगी, क्योंकि डायपर पहनाने से अधिकतर बच्चों को रैसेस हो जाती है। तो गर्मियों के मौसम में डायपर पहनाने से बचें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरे चैनल पे आपको बेबी केयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत ही धन्यवाद।